नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति है? आखिर कोई भी पार्टी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी की रणनीति क्या है और वो कौन सी एक सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी देने पर विचार कर रही है या फिर फाइनल हो चुका है और उस सीट पर बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी। यानी समाजवादी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ने के लिए बीजेपी अब अल्पसंख्यकों का सहारा लेने जा रही है। ये तमाम खबरें हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा ने विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है, यानी अपना मैथमेटिक्स बैठाना शुरू कर दिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इन 10 सीटों पर सपा किसको मैदान में उतारेगी? क्या इन 10 सीटों पर पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से देखने को मिलेगा? दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अखिलेश यादव प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए भाजपा के पत्तों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उपचुनाव में बेहद ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी की रणनीति का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही अखिलेश यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाने के लिए कह दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब दोस्तों, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम है। हर एक पार्टी चाहती है कि इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर जीत हासिल हो, क्योंकि इस चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है। यहां से जीत और हार आगे तक मैसेज देगी, यानी कि आगे के रास्ता तय करेगी। दोस्तों, जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदर की समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास थी। वहीं मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद यानी कि जैन चौधरी ने जीती थी। अब आ जाते हैं दोस्तों कि सपा किस सीट से किसको उम्मीदवार घोषित कर सकती है। करहल सीट तेज प्रताप सिंह यादव को उतारा जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। सपा के लिए सबसे अहम सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत भी टिकट के दावेदार हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें पेच ये फंस रहा है कि सपा नेतृत्व नहीं चाहता है, अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद की जीत से बने माहौल को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उनके बेटे के बजाय किसी और को लड़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, मिल्कीपुर सीट पर सपा के पास कई मजबूत दावेदार हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे कटेहरी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के बाद से कटेहरी सीट खाली हुई है। दोस्तों, यहां लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। चर्चाएं बहुत तेज है कि छाया वर्मा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। लेकिन अंदर की खबर यह है दोस्तों कि कटेहरी से किसी ब्राह्मण या मांझी दावेदार को मौका मिल सकता है। सस्पेंस बरकरार है। सीसामऊ सीट, जी हां, इरफान सोलंकी की सीट, जिनको सजा हुई है और उनके सजा होने के बाद कहा यह जा रहा है कि यहां पर भी चुनाव होगा। इस सीट से इरफान सोलंकी के परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। सीसामऊ से इसके अलावा कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी मोहर लग सकती है। अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो बाकी की सीटें हैं वहां से किसको टिकट मिल सकता है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। किसको किस बिरादरी से यहां पर उतारा जा सकता है। बात कर लेते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम, गुर्जर और जाट दावेदारों के नाम पर विचार कर रही है, यानी कि मुस्लिम समुदाय, गुर्जर समुदाय और जाट समुदाय से दावेदारी की जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है। आ जाते हैं खैर सीट, जो कि अलीगढ़ क्षेत्र में आती है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर चुकी एक नेता के नाम की चर्चाएं खूब हो रही हैं, जिनको
टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं अंदर की खबर यह भी है दोस्तों कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एक नेता भी टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, फूलपुर विधानसभा सीट। इस सीट से किसी पटेल या कुशवाहा बिरादरी के नेता पर अखिलेश यादव दांव चल सकते हैं। मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से ब्राह्मण या बिंद बिरादरी के नेता को मौका दिया जा सकता है। किसको देंगे मौका, किसको नहीं देंगे, टिकट किसको दिया जाएगा, यह अभी समय बताएगा। लेकिन ब्राह्मण या फिर बिंद बिरादरी के नेता यहां पर सबसे आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली से सटी ये सीट है, विधानसभा सीट, जहां पर सपा में जाट और दलित समीकरणों पर विचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव जाट और दलित समीकरण पर विचार कर रहे हैं गाजियाबाद से यहां पर टिकट देने के लिए। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि भाजपा के प्रत्याशियों को देखते हुए पार्टी अपने जातिगत समीकरणों का आकलन करेगी और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाएगी। यानी अखिलेश यादव बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिलेगी और यह लड़ाई दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली है। अखिलेश यादव के पीडीए को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इस एक सीट पर बीजेपी, जी हां, बीजेपी किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतार सकती है, यानी कि मुस्लिम प्रत्याशी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दे सकती है। मुरादाबाद के तहत आती कुंदरकी विधानसभा सीट। कुंदरकी विधानसभा सीट से मुस्लिम वर्ग से आने वाले किसी नेता को टिकट दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर बीजेपी ने कुंदरकी से किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया, तो यह 2019 के बाद पार्टी की ओर से किसी मुस्लिम को मौका मिलेगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था। उसके बाद कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट को यहां पर टिकट दिया गया हो, किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया हो। अब हर किसी की निगाहें कुंदरकी सीट पर टिकी हुई हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का अगला मूव क्या होता है और खासकर अखिलेश यादव भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोले तो वो अपनी रणनीति बनाना शुरू करें। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और बीजेपी आलाकमान को लग रहा है कि इस रणनीति के तहत आगे चलने से पार्टी अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर सकती है। खैर दोस्तों देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सपा और बीजेपी की ओर से कैसे और क्या रणनीति बनाई जाती है। इस पूरी खबर को लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।